कोबरा सांप की कहानी जंगल का साया। बहुत समय पहले दक्षिण अमेरिका के घने अमेजन वर्षावनों में, जहां सूरज की रोशनी भी पत्तियों के घने आवरण को चीरकर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, एक रहस्यमयी कोबरा सांप रहता था। इस सांप का नाम था कालाग्रा। ये कोई साधारण कोबरा नहीं था। उसकी आंखों में आग थी और उसकी फूंकार से पेड़ तक कांप जाते थे। अमेजन के आदिवासी उसे वन का रक्षक कहते थे, लेकिन कुछ उसे शापित नाग मानते थे। जन्म और रहस्य कहते हैं कालाग्रह किसी रहस्यमयी बिजली की रात को जन्मा था। आसमान में बिजली कड़क रही थी और वर्षा बूंदों की तरह नहीं, धारों में गिर रही थी। एक बूढ़े शमन, जादू टोना करने वाला, ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन अमेजन का सबसे विशाल कोबरा जन्म लेगा, जो जंगल की रक्षा भी करेगा और विनाश भी ला सकता है। कालाग्रा का शरीर काले और सोने की धारियों से सजा था। उसकी लंबाई इतनी थी कि वह एक बार में 3 बड़े-बड़े पेड़ों को लपेट सकता था। उसकी फूंकार से जानवर ही नहीं, शिकारी भी डर जाते थे। जंगल की रक्षा एक बार कुछ लालची शिकारी अमेजन में घुस आए। उनके पास बंदूकें, जाल और मशीनें थीं। वे जंगल को काटकर लकड़ी बेचना चाहते थे और जानवरों को पकड़कर मुनाफा कमाना। उन्होंने कई छोटे जानवरों को कैद किया, कई पेड़ काट डाले और यहाँ तक कि नदी को भी बांधने की कोशिश की। पर तभी जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। पेड़ हिलने लगे, हवा कांपने लगी और जमीन पर जैसे कुछ बहुत भारी चीज रेंग रही हो। वो कालाग्रा था। उसके सामने आते ही शिकारी पत्थर की तरह जड़ हो गए। कुछ ने उस पर गोली चलाई, लेकिन गोलियां उसकी चमड़ी को भी न भेद सकी। वह आगे बढ़ा और अपनी पूंछ के एक झटके से पूरे शिविर को उड़ा दिया। उस रात कोबरा ने जंगल की सारी सीमाएं पार कर लीं। वो न सिर्फ शिकारी भगाने आया था, बल्कि एक चेतावनी भी देने कि जंगल के साथ खिलवाड़ करने की सजा बहुत बड़ी होती है। अमर कथा। अब भी अमेज़न के गहरे जंगलों में कुछ बूढ़े आदिवासी कहते हैं कि अगर कोई जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो रात के अंधेरे में कालाग्रा फिर से निकलता है। उसकी आंखें दूर से ही चमकती हैं और फुकार ऐसी होती है जैसे आसमान गरज रहा हो। और कहते हैं, अगर तुम जंगल का सम्मान करो तो कालाग्रा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर तुम लालच में आकर अमेज़न को चोट पहुंचाओगे, तो कोबरा सांप की कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहेगी, वह बन जाएगी